हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैट्राइसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था प्रोफेसर जे सिल्वेस्टर ने, और उसके बाद प्रोफेसर आर्थर कैली ने मैट्रिक्स को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए इसको अप्लाई किया था। मैट्रिक्स के मदद से उन्होंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, और उसके बाद से लेकर मैट्रिक्स का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और भी अनेक जगहों पर मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। मैट्रिक्स की मदद से अनेक सारी प्रॉब्लम्स को हम इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स को समझने के लिए आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, राम, मोहन और अमन। ठीक है, और इन तीनों ने, ये 3 जो हैं वो 3 सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं, और ये तीनों स्टूडेंट इन तीनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए राम ने केमिस्ट्री में 39, फिजिक्स में 44, मैथ्स में 41 मार्क्स पाया। इसी तरीके से मोहन का भी मैं मार्क्स लिख देता हूँ यहाँ पे, और अमन का भी मार्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 स्टूडेंट हैं और 3 सब्जेक्ट में उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं हम उनको इस तरीके से लिखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके शो करूँ तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ डेटा। आपके पास जो भी डेटा गिवन है, आप अगर उसको इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हम उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन कहें तो कुछ इस तरीके से होगी कि मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन और रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। फंक्शन के रूप में भी आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, यानी कि उसके एलिमेंट्स के रूप में फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ x, 2x², इधर लिख लेता हूँ cos x। जो भी है वेरिएबल्स के टर्म्स में आप इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, और रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रेक्टेंगुलर कहने का अर्थ स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल की ही एक कंडीशन है जिसमें लेंथ और ब्रेथ सेम होते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे मैट्रिक्स की कुछ और बातें कि मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स किन को कहते हैं। तो चलिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम लोग कहते हैं रोज। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। ठीक है, हिंदी में पंक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, और जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं कॉलम। तो यहाँ पे एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कितनी रोज हो गई? 2 रोज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, और कितने कॉलम हो गए? 3, 1 2 3। तो यहाँ पे क्रॉस करके मैं 3 लिख देता हूँ। इस तरीके से जो आपने लिखा है 2 × 3, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ रोज को गिनना चाहिए। उसको यहाँ पे पहले नंबर पे रोज लिखेंगे और फिर क्रॉस करके जितने इसमें कॉलम हैं उसको लिख देंगे। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या होगा? कितनी रोज है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, टोटल 3 रोज हैं। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो क्रॉस 3 हो जाएगा। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स। इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे
2x3 का मैट्रिक्स बनाकर दिखाइए और उसके एलिमेंट्स को आप जनरली किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अगर उनकी बात की जाए। 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है भाई, ठीक है। 2x3 बोलने का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स आपको बनाने को कहा जा रहा है उसमें 2 रोज होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए कॉलम्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला एलिमेंट लिखता हूँ मैं पहले एलिमेंट को क्या नाम दे दूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A11। तो 11 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, इसलिए पहले नंबर में रो और दूसरा वाला जो है वो कॉलम के नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का नाम हम देंगे A12 क्योंकि ये फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है, इसलिए A12 नाम हो गया इसका। बताइए इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट रो का है इसलिए 1 लिखूंगा और ये थर्ड कॉलम का बनने वाला है इसलिए मैं 3 लिखूंगा। तो ये एलिमेंट बन गया फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का। इसी तरीके से आ जाइए, ये फर्स्ट रो हो गया कंप्लीट। और आगे क्यों नहीं बनाया मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को 3 कॉलम बस बनाना है। अगर 4 लिखा होता तो A14 भी बना देता, मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा होता जिसमें 4 कॉलम बनते। फिलहाल अब नीचे आते हैं, टोटल रो हमको 2 बनानी है तो दूसरी रो भी बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A2 क्योंकि सेकंड रो का है बट कॉलम तो पहला है तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखूंगा A2 क्योंकि सेकंड रो, कॉलम्स भी सेकंड है तो A22 और यहाँ क्या लिखूंगा A23 क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उसमें कुछ हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है A1 1 2 3 -1 -11 18 19 20 21। चलिए इसमें मुझे बताइए A32 कौन है, A13 कौन है, A12 कौन है और A33 कौन है, ये बताइए। A32 तो 32 बोलने का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखिए जरा, थर्ड रो 3 लिखा है यानी कि पहला जो लिखा है ना वो रो को इंडिकेट करता है, तो हमको थर्ड रो को देखना है और सेकंड कॉलम को देखना है। तो थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये थर्ड रो हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। कौन सा एलिमेंट आया सर, 20, तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। A13 क्या होगा, A13 के लिए आप किसको देखेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो चलिए भाई फर्स्ट रो देखते हैं, फर्स्ट रो देखा मैंने और मुझे देखना है थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बीच में कौन है, इंटरसेक्शन किसमें किया, 3 पे, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। 1 2 A12 मतलब ये होगा आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 2 आएगा, ठीक है। ये 2 क्यों, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो पहली रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है बट सेकंड कॉलम में है। 3 क्या होगा बताइए, थर्ड रो को देखिए, थर्ड कॉलम को देखिए, कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, 21 पे। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स देखना आना चाहिए और जनरलाइज फॉर्म में एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं। ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्डर यानी कि रोज और कॉलम्स को इधर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2x3 का ये मैट्रिक्स है, ये कितने क्रॉस कितने का है, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी है 3x3 का। एक दिलचस्प बात यह है कि आप इनको इंटू करेंगे ना, 3 दूनी 6, तो वो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगा। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट हैं, आप देख लो। 3 3 9, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट है, आप देख लो, ठीक है। आइए और इसके बाद और क्या बताना बच गया, चलिए एक आध और एग्जांपल देखते हैं जो कि ऑर्डर से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, नहीं समझ में आएगा तो बिंदास पूछिए। चलिए हमको क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए 8 है, 8, और प्रश्न पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल
ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है 8। चलिए देखते हैं आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि इसका आंसर क्या लिखना चाहिए हमको। सबसे पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होना चाहिए। आप 8 एलिमेंट्स वाला कैसा कैसा मैट्रिक्स बना सकते हैं उसको आपको सोचना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि 2 रोज ले लेता हूँ, 4 कॉलम्स ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। जैसे ये देखिए एलिमेंट कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी रोज हो गई? 2 रोज हो गए, 4 कॉलम्स हो गए। ऐसा क्यों लिखे सर? क्योंकि मुझे कुल मिलाकर एलिमेंट्स 8 लिखने हैं। अब एलिमेंट्स 8 रखते हुए आप जैसा मैट्रिक्स बनाओगे सब चलेगा। पॉसिबल ऑर्डर पूछा है सर, जितनी पॉसिबिलिटी है सब बता दीजिए। तो 2 रोज और 4 कॉलम को लेते हुए मैं एक मैट्रिक्स तैयार कर सकता हूँ। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 4 बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4। ओके, क्या ऐसे भी बना सकते हैं क्या? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी रोज हो गई? 1 2 3 4 रोज। कॉलम कितने हो गए? 1। तो ये कॉलम 2 हो गया। ऐसे क्यों बनाए? नंबर एलिमेंट्स देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है सर, देख लीजिए यहाँ पे। अपने को पूछा क्या है? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो एक पॉसिबल ऑर्डर 2 क्रॉस 4 हो सकता है जिसमें 8 एलिमेंट हैं। एक पॉसिबल ऑर्डर 4 क्रॉस 2 हो सकता है, इसमें भी 8 एलिमेंट हैं। अरे ऐसे भी तो बन सकता है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ध्यान रहे मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते समय कॉमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा गैप बना करके एलिमेंट्स को लिख बस दीजिए। कॉमा किसी भी टाइप का नहीं लगाना है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करना है। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट भी इस्तेमाल होते हैं मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए, या डबल लाइन भी इस्तेमाल होता है, बट जनरली हम लोग इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका ऑर्डर बताइए कितना होगा। एक ही तो रो दिख रही है लेकिन कॉलम कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 रो एंड 8 कॉलम, ये भी पॉसिबल है। 8 एलिमेंट होना चाहिए, 8 एलिमेंट है यहाँ पे। एक पॉसिबल ऑर्डर 1 क्रॉस 8 भी हो गया। ऐसे भी तो हो सकता है फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखो रो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉलम सिंगल है तो 8 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा था? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स आपने बनाया, एक बनाया 4 क्रॉस 2 का बनाया, एक बनाया 1 क्रॉस 8 का, एक बनाया 8 क्रॉस 1 का। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8, जिसमें 8 एलिमेंट हो सके। और ऐसे मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये भी रहा। और हम देखते हैं कि चलिए अगर किसी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेस करने को कहे, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, आइए अब उसको सीखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका खाली है, आप इसको बिल्कुल डाउट से भरिए। ठीक है, स्वागत है डाउट्स का, बिल्कुल पूछिए बिंदास। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक m क्रॉस n मैट्रिक्स का निर्माण करना है मुझे। m क्रॉस n मैट्रिक्स कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए m और नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए n। पहले जो लिखा रहता है सर उसको रोज कहते हैं और बाद में जो लिखा रहता है उसको कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, कॉलम की संख्या, ये रोज की संख्या। m क्रॉस n मैट्रिक्स का निर्माण करना है। चलिए बड़ा सा बढ़ेगा भाई। सबसे पहले तो देखिए पहला नंबर होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा होगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही चलते चलते आपको आगे चलते जाना है। और ये आप तो हो तो फर्स्ट रो में ही, बट कॉलम कौन सा पहुंच चुका है मुझे नहीं पता। हो सकता है 50वां कॉलम हो, 60वां कॉलम हो, तो मुझे तो नहीं पता। मैं इसको जेथ कॉलम बोल देता हूँ, जेथ कॉलम। ठीक है, और उसके बाद चलते 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 आगे चले जाइए। मान लीजिए ये वाला एलिमेंट कैसे लिखो इसको, है तो ये फर्स्ट रो का ही, इसलिए A1 तो लिखना पड़ेगा बाबा।
A1 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये फर्स्ट रो में है, बट कौन से कॉलम में पहुंच चुके हो मुझे नहीं पता। मान लीजिए लास्ट कॉलम है और लास्ट कॉलम होना चाहिए nth कॉलम, बिकॉज आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने हैं, n रखने हैं, तो लास्ट नंबर ऑफ कॉलम इज n, देयरफॉर दिस एलिमेंट इज कॉल्ड A1n। ठीक है, चलिए आइए दूसरे नंबर में देखते हैं। सेकेंड रो की शुरुआत हो रही है सर, इसको मैं लिखूंगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे लिखूंगा मैं A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। चलते चलते यहाँ पे लिखूंगा मैं ये A2 सेकेंड रो, बट जेथ कॉलम है सर, ये जेथ कॉलम है तो A2J लिखूंगा। और भी चलते चलते फिर ये लिखूंगा A2N सेकेंड रो nth कॉलम। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। चलते चलते थर्ड रो जेथ कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम। ठीक है, आखिर कितना नीचे जाओगे सर? तो अब मैं इसको भी डैश डैश लगा करके अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ith रो के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ जेथ कॉलम को मैंने लिखा वैसे ith रो को लिखूंगा। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ith मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 65वें नंबर की रो हो सकता है ये 70वें नंबर की रो हो, कुछ भी हो सकता है, तो मैं I नाम दे दिया। बट है तो ये फर्स्ट कॉलम तो I1 हो जाएगा, AI1 ये हो जाएगा। चलते चलते AI2 हो जाएगा, ये हो जाएगा AI3, और भी चलते चलते ये हो जाएगा ith रो, कॉलम है जेथ तो J आएगा, देखो J आएगा, और ये I आएगा तो ith रो जेथ कॉलम हो गया। और भी चलते चलते जाएगा ये ith रो और कॉलम करेक्ट nth कॉलम। ठीक है, और भी सिलसिला चलता रहेगा, अभी देखते जाइए अभी आप आगे। अब भैया इसका समापन करना है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है? m, तो ये लास्ट रो बनाने चाह रहा हूँ, mth रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम। ठीक है, और चलते जाइए, ये है mth रो जेथ कॉलम। ठीक है, और लास्ट वाला बनेगा mth रो nth कॉलम। इस तरीके से आपका मैट्रिक्स तैयार हो चुका है। ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n का मैट्रिक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n। दिख तो रहा है ना, नीचे दिखना चाहिए भाई। ठीक है, वैसे आप बना लेंगे, आप समझ चुके होंगे किस तरीके से ये रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जनरल फॉर्म है m क्रॉस n का मैट्रिक्स। इसमें इस एलिमेंट को Aij को हम लोग बोलते हैं जनरल एलिमेंट, यानी ये ith रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है, ith रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल आर्बिट्ररी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट। ठीक है, और अगर आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके नीचे में अगर m क्रॉस n लिख दे कोने में, तो इतना ही लिख देने से ये पूरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसके टोटल नंबर ऑफ रोज m है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, और इस मैट्रिक्स को आप कुछ भी नाम दे दीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर, मैं बोल देता हूँ A, यानी यही A है। इतने बड़े को आप शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया होगा अच्छे से? ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके एग्जांपल्स बनाकर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।